और बात अब वायनाड की ही हम करने वाले हैं। त्रासदी जिसे मलयालम में ओरुल पोट्टल यानी कि लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। केरल का वायनाड इस समय इसी भयानक त्रासदी से गुजर रहा है। लैंडस्लाइड के बाद तबाही मची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी भी तबाही की तस्वीरों में कोई कमी नहीं दिख रही है। ऐसी तबाही मानो प्रलय आ गया हो। राहत और बचाव कार्य जारी है। मिट्टी मलबे के नीचे से लाशें निकाली जा रही हैं। लोगों के दबने की आशंका है, हालांकि अब बचने की उम्मीद गुंजाइश जो है वो लगभग खत्म सी हो चुकी है। मुंडकई, चुरालमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और इन जगहों का आज वायनाड के पूर्व सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दौरा किया अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। प्रियंका गांधी यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, ये भी फैसला लिया गया था। राहुल और प्रियंका दोनों वायनाड पहुंचे और साथ ही प्रभावित इलाकों का दौरा किया, वहां लोगों से मुलाकात की। चूरलमाला पहुंचे जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। चूरलमाला में तबाही की तस्वीरों को खुद देखा और उसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने मेपाडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर जख्मी घायल लोगों से मुलाकात की, जिनका इलाज चल रहा था। उनसे उनका हालचाल जाना, उनके परिवार के लोगों से पूछा कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। इसको लेकर दरअसल उन्होंने इन लोगों से बातचीत की। Well, let's see. I mean, to me, this is a national disaster for sure. But let us see what the government says. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it; it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad, and I think we all owe these people. तो राहुल गांधी ने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। मैं इसे एक राष्ट्रीय आपदा मानता हूं, लेकिन देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कहती है, क्या करती है। दरअसल वायनाड में प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया जो लोगों को उम्र भर का जख्म दे गया है। मकान, दुकान, देहरी सामान, बच्चों के खिलौने, घर के बर्तन, सब कुछ सैलाब अपने साथ बहा ले गया। लैंडस्लाइड में कितने लोग फंसे हैं इसका अभी भी पता लगाया जा रहा है। इसको लेकर आंकड़ा जुटाया जा रहा है और चुरालमाला ब्रिज भी तबाह हो गया है। इससे आना जाना यानी कि जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से रुक गई। हालांकि सेना के जवानों ने पुल को बनाने का जिम्मा संभाल लिया है। स्टील का फुटब्रिज जो है उसे तैयार कर दिया गया है और इसी के जरिए दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हिस्सा पूरा हुआ। सुनिए सेना के अधिकारियों ने क्या जानकारी दी। हमने एक एडिशनल रातों रात एक और फुट ब्रिज बना दिया है। इससे पहले वो रस्सों के साथ और एक टेम्परेरी ब्रिज था जिसमें ह्यूमन मूवमेंट थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही थी। तो अभी एक प्रॉपर फुट ब्रिज, मेटालिक फुट ब्रिज हमारे इंजीनियर्स ने कल रात को खड़ा कर दिया है। तो ये रात भर हमारे इंजीनियर्स की टीम जो कि बेंगलोर से मद्रास इंजीनियर ग्रुप की है वो इस काम में जुटे हुए थे। हालांकि रात को एक समय लगा था कि बारिश ज्यादा हो रही है और पानी का फ्लो बढ़ गया है, लेकिन वी वर एबल टू ओवरकम दैट। तो रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार आगे बढ़ रहा है। वायनाड में ये देवदूत लगातार जुटे हुए हैं। न केवल लोगों को मिट्टी के अंदर से निकाला जा रहा है, मौसम की वजह से राहत बचाव कार्य पर भी असर पड़ रहा है। आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा जताया। बावजूद उसके सेना और एनडीआरएफ के जवान दिन रात एक करके लोगों को बचाने की कोशिश में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। अब वहां पे 4 टीमें हमारी ऑपरेट कर रही हैं और वहां पे जैसे कि ऐसी सिचुएशन में होता है, ब्रिज जब वो पास टूट गया तो जो वहां पे एक गांव है मुंडकई, तो उससे कनेक्टिविटी बिल्कुल कट गई। तो उससे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए वहां पे वाटर का फ्लो काफी तेज था। तो रोप रेस्क्यू टेक्निक के हम लोगों के हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत हिम्मत दिखाई और वहां पे वो कनेक्ट स्टैब्लिश किया। और उसके बाद से उसी टेक्निक से उन्होंने 8 जो क्रिटिकली इंजर्ड विक्टिम्स थे उनको वहां पे इवैक्यूएट किया और प्लस उसके साथ साथ जो भी वहां पे डिसीज हैं उनको भी इवैक्यूएट किया।
वायनाड में 29 जुलाई की देर रात अचानक तेज आवाज के साथ चट्टानें और जमीन धंसने लगी, मलबा गिरने लगा। इसकी जद में मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा ये कुल 4 गांव आए थे। इन गांव में घर, पुल, सड़क, गाड़ियां सब बह गई। 290 से ज्यादा मौत का आंकड़ा अब तक सामने आया। 191 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, इनकी तलाश लगातार चल रही है और लगभग 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक 5500 लोगों का रेस्क्यू किया गया, इनको रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। कुल 82 रिलीफ कैंप्स यानी कि राहत शिविर जो हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। इनमें कुल 8000 से ज्यादा लोग हैं जो लगातार यहाँ शरण लिए हुए हैं। और जैसे जैसे तस्वीर सामने आ रही है, वायनाड की तबाही दुनिया के सामने है। ये तस्वीर मुंडकई की है। तस्वीरें तबाही की कहानी को खुद बयां कर रही हैं। 3 दिन पहले तक यहाँ हरा भरा इलाका हुआ करता था, सैलानी आया करते थे, लेकिन 2-4 नहीं बल्कि कई सारे घर भी यहाँ थे। और आज आलम क्या है, महज 2-4 घर मलबे के रूप में यहाँ बचे हुए हैं। मुंडकई गांव वायनाड जिले के वैथरी तालुक में मेपड्डी ग्राम पंचायत में एक पहाड़ी पर है। मुंडकई मेपड्डी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ये चुरालमाला से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सीता मंकुट झरना यहीं पर है। सैलानियों की भारी भीड़ लगती थी, लेकिन आज यहाँ तबाही का मंजर है। राहत बचाव का कार्य जारी है। तबाही से पहले मुंडकई में 450 से 500 घर थे। अब इस इलाके में मुश्किल से 50 घर आप गिन पाएंगे। कुछ घरों का तो नामो निशान तक नहीं बचा है। आप देखकर कह भी नहीं सकेंगे कि यहाँ पर कभी घर था। गांव के ज्यादातर घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मुंडकई में सेना, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। यहाँ मलबे के ढेर से एक के बाद एक लाशों को निकालने का सिलसिला भी है जारी। लोग मलबे से निकलने वाले अपने रिश्तेदारों का शव तलाशने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। जो लोग रेस्क्यू किया गया है जिनका, वो भी राहत शिविरों में ही दिन काट रहे हैं और पूरा गांव सुनसान हो चुका है। इस भीषण आपदा को लेकर इसरो ने भी चिंता जताई है। इसरो ने अपनी एक स्टडी में कहा कि वायनाड में जितने बड़े हिस्से पर लैंडस्लाइड का प्रभाव पड़ा है, वो भूखंड इतना बड़ा है कि इस एरिया में 13 से अधिक इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। 13 फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए जा सकते हैं। लैंडस्लाइड के कारण इतना बड़ा भूखंड इरुवाजिनजी नदी में समा गया है और इसी हिस्से पर बसे लोग मलबों के साथ बह गए। ये चिंता इसरो ने जाहिर की है। पूरा एरिया जो है उसको दर्शाया गया है। लैंडस्लाइड में करीब 86,000 वर्ग मीटर एरिया मलबे में तब्दील हो गया है। एक इंटरनेशनल फुटबॉल मैदान का आकार होता है 6400 वर्ग मीटर। भूखंड इतना बड़ा है, एरिया इतना बड़ा है, इस एरिया में 13 से ज्यादा इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए जा सकते थे। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े एरिया पर इसका असर हुआ है। 31 जुलाई को अपने रिसेट 2B सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की गई सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर इसरो के विश्लेषण का यह आंकड़ा सामने आया। आपदा में जो बच्चे हैं, जीवित हैं, वो इसकी विभीषिका बताते हुए अभी भी कांप उठते हैं। लोगों ने इस मलबे को कीचड़ की दीवार कहा। उनका कहना है कि इसी की वजह से सैकड़ों घर और कई बुनियादी ढांचे दफन हो गए हैं। और इसी बीच 30वीं कक्षा की एक छात्रा की मार्मिक डायरी वायरल हो रही है। कन्नूर की छात्रा अतिथि, उन्होंने वायनाड में आपदा आने के एक दिन बाद अपनी डायरी में अपने विचार लिखे हैं। क्या लिखा है ये भी समझिए। ये बच्ची लिखती है कि आज छुट्टी थी। जब मेरी माँ ने दोपहर में टीवी चालू किया तो मैंने वायनाड के मेपाडी में भूस्खलन के बारे में खबर देखी। पूरे इलाके में पानी भर गया। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई अभी भी लापता हैं। कई घर नष्ट हो गए। टीवी पर लोगों को रोते हुए देखा जा सकता है। भगवान किसी को बचा क्यों नहीं रहे हैं। सोचिए, एक बच्ची का दर्द है और ईश्वर से शिकायत भी। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो, लोगों को बचाया जाए। जिन डेड बॉडीज के दबे होने की जानकारी है उनको वहां से निकाला जाए, उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाए। तो ये तस्वीरें, ये भयानक मंजर, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के तीनों अंग लगातार यहां जुटे हुए हैं।